शिव भोलेनाथ के मंदिर के बाद हमारा दूसरा जो स्पॉट है वो उडेरो लाल की मज़ार आप कह सकते हैं, या मस्जिद मुसलमानों की या हिंदुओं का मंदिर आप इसको कह सकते हैं। तो ये जगह है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान साथ में इबादत करते हैं, साथ में ट्रेडिशन त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि पार्टीशन से पहले हिंदू मुसलमान साथ होते थे, उनका खाना पीना साथ होता था, शादियों में जाना एक साथ होता था, त्यौहार जो ट्रेडिशंस होते थे वो साथ किए जाते थे। तो वही चीज़ आज भी इस जगह पर सेलिब्रेट की जाती है। मतलब हिंदू मुसलमान एक साथ इस वली का मेला करते हैं, इस वली की इबादत करते हैं, इस वली को मानते हैं और इसी वली की जगह पर नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इन वली के बारे में जानेंगे, इन वली की मज़ार को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको इनके बारे में कुछ डिटेल्स हिस्ट्री बताएंगे। मारूफ उडेरो लाल पहिरें गेट का मस्जिद शरीफ है, विच में साईं जी मज़ार आहे। पहिरां ॾींहुं साईं जी गुसल जी जॻह आहे, जंहिंखे दीवान जोत चाढ़े पंहिंजे मंदरु इबादत कंदा आहिनि, जंहिंखे मंदरु बि चयो सघिजे थो पंहिंजे हिसाब सां, पर मंदरु वग़ैरह हिते कोन्हे को। हीअ साईं जी करामत आहे, 800 साल पुराणी। जॾहिं साईं आयो हो, 4 ख़लीफ़ा जेके साईं जा पेरनि में रखियल आहिनि, उन्हनि सां हम कलाम थियो साईं। उन्हनि सां 4 ख़लीफ़नि सां, 4 ख़लीफ़नि साईं खे चयो त तूं अलाह जो कामिल वली आहीं, त का करामत ॾेखार। पोइ साईं मुसाक़ जो वणु ऐं हीअ मुसाक़ करे जीअं उछलियो त वणु साओ थी बि रहियो, त 4 ई ख़लीफ़ा साईं जे पेरनि में किरी पिया। पोइ ॻोठ जा मालिक हुआ, बाए कास्ट हुननि जी जय जो मुस्लमान हुआ। अच्छा, ठीकु आहे न। त पोइ साईं चयो त मुंहिंजो अलाह साईं जे करम सां हिते आख़िरी आराम गाह ठहंदो। पोइ साईं जीअं दुनिया में बुरको मटायो त साईं खे हीअ जॻह हुननि फी सबीला ॾिनी। पोइ साईं हुननि खे लक़ब ॾिनो त तव्हां मूंखां सचाई ॾेखारी, तव्हां जय जा आहियो, सचाई ॾेखारी, शेख जी माना सचाई आहे। पोइ लक़ब साईं चयो त हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर आहियां, तव्हांखे लक़ब शेख थो ॾियां। पोइ अॼु ॾींहुं क़यामत ताईं माना उहो दरवाज़े हिन जा मुज़ावर फ़क़ीर आहिनि, जेको माना सिलसिलो ते औक़ाफ़ जो न आहे, प्राइवेट मज़ार आहे। दरगाह जी कमेटी जेकी 4 दीवारी में हिते आहे सरज़मीन ते, उहो शेखनि जे हथ में आहे। शेख सिलसिलो हलाईंदा आहिनि, नज़रानो उहो बि खणंदा आहिनि। दरगाह जो जेको हिसाबु किताबु थींदो आहे, नज़रदानी सॼी सफ़ाई वग़ैरह सभु उन्हनि जे हथ में हूंदी आहे। ॿिहरे पासे दीवानी काफ़ी आहे, जंहिंखे शिव भोलेनाथ जो मंदरु आहे, 2017 में कन्वर्ट कयो अथनि। पोइ पंहिंजी इबादत लाइ जीअं तव्हां विज़िट करे आया आहियो, उहो हींअर ठहियो आहे। हीअ सदियूं पुराणो आहे, उहो 2017 खां बाद ठहियो आहे, 2017 में ठहियो आहे। उहो हीअ नज़ारो आहे साईं, सुबुह शाम वॼंदो आहे रेगुलर। शाम जो वॼंदो आहे, मगरिब खां पोइ, सुबुह जो फजर खां पोइ रेगुलर वॼंदो आहे। हीअ मज़ार जी रस्म हूंदी आहे, जीअं लाल कलंदर धमाल ॿुधी धमाल लॻंदो। हा बिल्कुलु, हीअ काठी जो कमु थियल आहे हुन टाइम जो, 450 साल पुराणो, मुगलनि जे टाइम जो। अच्छा, एॾो पुराणो, पर ही त कंडीशन त अञा उहो ई लॻे थो। मालिकनि जी शयूं हीअ वृंदा वलियनि पंहिंजी शइ उहो ई आहे, सिर्फ़ु हिन जी पॉलिश थींदी आहे, सफ़ाई थींदी आहे, जीअं साईं जो उर्स मुबारक लॻंदो आहे उन हवाले सां। तो उडेरो लाल के मज़ार के या कबर के जो राइट साइड है वो मस्जिद है, जहाँ पर मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, और लेफ़्ट साइड पे एक टेंपल है जहाँ पर हिंदू इबादत करते हैं। हिंदू इनको अवतार कहते हैं, और इसके अलावा झूले लाल कहते हैं, और रिवर सेंट कहते हैं। दूसरे भी टाइटल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। हिंदू इनको डिफरेंट टाइटल से पुकारते हैं। मुसलमान जो हैं इनको उडेरो लाल को ख्वाजा खिज़र के नाम से बुलाते हैं और शेख ताहिर के नाम से बुलाते हैं। तो उनका मानना है कि ये इमॉर्टल मिस्टिक एक बुज़ुर्ग है, एक सेंट है और एक गाइड है। उडेरो लाल के सिंध के डिफरेंट सिटीज़ में आस्थान है, मतलब इबादत के जगह है, जैसे कि सखर में है, रोहड़ी में है, सेवन और थट्टा में है। और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक है, इंटीरियर डेकोरेटेड है कलरफुल ग्लासेस से। और इनकी जो बर्थ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, हिंदुओं का अलग कॉन्सेप्ट है, मुसलमानों का अलग कॉन्सेप्ट है इन दोनों चीज़ों पर, बर्थ पर। तो 19वीं सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी, हिस्टोरियन था एक बहरूमल मेहरचंद, उन्होंने अडवानीज़ बुक जिसको कहते हैं, और बुक का टाइटल था सिंधी बोली जी तारीख, हिस्ट्री ऑफ सिंधी लैंग्वेज। तो बहरूमल कहते हैं कि उडेरो लाल पैदा हुए 1007 में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक रतन चंद रायचंद के घर लोहाना और नसरपुर में थे वो,
और ये महीना था चैती चंद का, ठीक है। और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये पहला महीना होता है बिटवीन मिड मार्च या अप्रैल तक, ठीक है। और चैती चंद जब होता है, ये जो महीना जब आता है, अभी रमज़ान के बाद आने वाला है, मतलब रमज़ान से पहले मेला होगा उडेरो लाल का, तो सिंध के लोग एक मेला ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। ये उडेरो लाल के होता है। अब टाइटल जो हिंदुओं ने जो टाइटल दिए हैं, हिंदू इनको जिंदा पीर कहते हैं, लिविंग सेंट झूले लाल कहते हैं, ओडेरो लाल कहते हैं, अवाटार ऑफ वरुणा कहते हैं, पानी वारो पीर कहते हैं, द वाटर सेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दरिया जो अवाटार मतलब किंग ऑफ इंडस रिवर भी कहते हैं, पल्ले वारो पीर भी कहते हैं, मतलब फिश सेंट भी कहते हैं इनको। तो ये डिफरेंट टाइटल्स जो हिंदुओं ने ओडेरो लाल को दिए हुए हैं। मुसलमान इनको शेख ताहिर कहते हैं, ख्वाजा खिज़र कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, लिविंग सेंट कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइटल्स थे। तो इवनिंग में यहाँ पर मुस्लिम्स नमाज़ पढ़ते हैं और हिंदू जो है वो यहाँ पर आरती और पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें कि हिंदू जो है यहाँ पर लैंप लाइट अप करते हैं, इबादत करते हैं अवाटार वरुणा की इंडस रिवर के बराबर में, ठीक है। वो इंडस रिवर में जाते हैं या फिर किसी भी वाटर बॉडीज़ के बराबर में जाते हैं और वहाँ पर इबादत करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर जाते हैं, जैसे कि राइस लेकर जाते हैं, शुगर कैंडी लेकर जाते हैं, स्पाइसेस लेकर जाते हैं और फ्रूट्स लेकर जाते हैं, ठीक है। और मुसलमान कहते हैं कि शेख ताहिर पैदा हुए थे तो हिंदू थे, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने का मकसद था, जो रीज़न था कि वो एक मुल्तान के सूफ़ी से अट्रैक्टेड थे, मतलब उनकी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। दूसरा, हिंदू ट्रेडिशंस जो कहते हैं उडेरो लाल को झूले लाल भी कहते हैं। अब उनके मुताबिक जो उडेरो लाल की जो पैदाइश है या उडेरो लाल जैसे आए, और फिर जैसे कि टाइटल्स दिए हुए हैं हिंदुओं ने, द रिवर सेंट कहते हैं, इंडस रिवर का बादशाह कहते हैं, द वाटर सेंट भी इनको कहते हैं। तो डिफरेंट टाइटल्स हिंदुओं ने किस मुताबिक दिए, मतलब किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो फिर इनके मुताबिक थट्टा में उस वक्त एक मिरिक शाह होता था, एक रूलर होता था, जो कि एक टायरनिकल रूलर होता था। उन्होंने हिंदुओं को वार्निंग दी या एक कमांड दिया कि 24 आवर्स में आप सबको इस्लाम कबूल करना है, मतलब ज़बरदस्त इस्लाम कबूल करवा रहे थे। तो काफ़ी जो लोकल हिंदू थे वो डर गए, और फिर उन्होंने इंडस रिवर के बराबर में किनारे पर उन्होंने अपने खुदा को, मतलब भगवान को पुकारा, उनकी इबादत की और फिर उनसे मदद मांगी। तो कहते हैं कि 40 दिन के बाद वहाँ पर एक घोड़े पर एक शख्स आता है, जिसकी वजह से जो उडेरो लाल को अवाटार भी कहा जाता है। घोड़े पर एक शख्स आता है और उनको कहता है कि मैं नसरपुर के एक घर में पैदा होऊंगा, ठीक है, और फिर मैं आपकी ये जो दुआ है इसको मैं पूरा करूँगा। ये इनके मुताबिक है, ठीक है। लेट मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। तो फिर इसी तरह से नसरपुर में कुछ सालों के बाद नसरपुर में उडेरो लाल की पैदाइश होती है, एक बच्चे की पैदाइश होती है, जहाँ पर ये मीरक जो है एक हिंदू मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं, आहिरो उनका नाम था, उसको ऑर्डर देते हैं कि इस बच्चे को कत्ल कर दो पॉइज़न के ज़रिए। लेकिन हिंदू ये जो मिनिस्टर उनके पास जाते हैं और फिर शायद मुतासर हो जाते हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, और फिर माजरत करते हैं मीरक शाह से। मीरक शाह को बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, और फिर मीरक शाह उनको काफ़ी कुछ बोलते हैं। क्या नहीं बता रहा, साइन फकीर है। शेख ही चारी ब्रदर है पाण। अच्छा, ज़मीन हिंद कई उनखे मुज़ावरी मिली, हिंदू मुसलमान आदमी करे और उन खां पोइ दुआ हिते हिन दुले में आयो हो नसरपुर।
असर हो दवाओं में इंसान लॉस तो काम के मालूम था साधु जाए सो बतीपुर में गए सो चली दरवेशर इते इंसान जेके असांखे कुझु वॾा ॿुधाया कुझु भई पंहिंजी उमिरि कढी हीअ जेकी बि कमाई नंढी थियल आहे अप्रैल के महीने में हर साल इंडिया से बहुत से फॉलोवर्स आते हैं ओडेरो लाल का ये मेला अटेंड करने के लिए, जो कि एक जॉइंट मैनेजर होता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। हिंदू मुसलमान इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। शेख्स जो होते हैं शेख, अब जैसे कि जो हमारे साथ एक गाइड है जो हमें बता रहा है, इनके मुताबिक शेख ताहिर नाम था इनका, और 4 वलियों ने इनको जगह दी थी, इनको ज़मीन दी, और फिर जब उन्होंने टाइटल दिया उन वलियों को कि मैं शेख ताहिर हूँ तो मैं भी तुम्हें टाइटल देता हूँ शेख का, तो फिर उस दिन से लेकर आज तक वो शेख कहलाने लगे। और फिर उस दिन से लेकर आज तक शेख जो हैं वो इस पूरे इलाके की, पूरे एरिया का जो है वो हिफाजत करते हैं। बिल्डिंग की मरम्मत हो गई या जो भी नजराना वगैरह हो गया वो शेख करते हैं, और हिंदू भी इनके साथ साथ करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। तो शेख इनको टाइटल दिया था शेख ताहिर, मतलब ओडेरो लाल ने, झूले लाल ने, डिफरेंट टाइटल्स हैं ओडेरो लाल के। पूरी सिंध से काफ़ी लोग आते हैं, इनको होमेज पे करते हैं। इसके अलावा कुछ म्यूज़िक जो फेस्टिवल्स में जो म्यूज़िक बजाए जाते हैं वो भजन्स जैसे कहते हैं, जैसे कि पंजरा कहते हैं, हाइमेंस, इनके शराइन पर गाया जाता है। और फिर जो मेला शुरू होता है तब लाइटिंग होती है, ठीक है, जो कि डिवोटीज़ डेकोरेट करते हैं पूरे प्लेटर को एक स्वीट के साथ, फ्रूट्स के साथ, रोजेस के साथ, और जो है इंडस रिवर्स की जो है ना ऑफरिंग्स की जाती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं मेले के टाइम पर। Ina? Ragazza. Ita video baris. Ini gate के तस्वीर कट रहे हैं। सांगड़ का सफ़र अभी तक जारी है। हमने ओडेरो लाल देखा, ओडेरो लाल से पहले हमने मंदिर देखा, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं जुनेजो की हवेली देखने, बकार लेक की तरफ। हमारे साथ हमारी सामने वाली गाड़ी में सरफिदा और सरफिदा के वालिद साहब हैं, और ये रास्ता
दलोर से होकर सांगड़ की तरफ जा रहा है। सांगड़ में बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि जुनेजो की हवेली, जुनेजो की माड़ी, चोटियारो डैम, और इसके अलावा बकार लेक आप देखेंगे। और उडेरो लाल की तरफ अगर आप आएंगे तो उडेरो लाल वैसे टंडो आदम में पड़ता है, तो उडेरो लाल भी काफ़ी विज़िटिंग पॉइंट है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि सांगड़ हुर का गढ़ होता था और अभी भी है, तो उनकी भी कुछ जगहें हैं, उनकी भी कुछ तारीखें हैं इस सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में। और सांगड़ के लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको प्योर फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि यहाँ का दूध आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, और चाय आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी सांगड़ और टंडो आदम के डिस्ट्रिक्ट में। और कभी भी अगर आए तो सर्दियों में आए, निकलें सर्दियों में, सांगड़ की तरफ विज़िट करें। और अभी हम जैसे आपको लेकर जा रहे हैं जुनेजो की हवेली, तो जुनेजो की हवेली की वीडियो आपने पहले भी देख ली होगी, यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है, उसकी अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर ली है। तो कुछ मज़ीद बातें जो उस हवेली के बारे में या उस इलाके के बारे में या सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इस पर हम डिस्कस करते चलते हैं और कुछ मज़ीद बातें भी आपको बताते हैं। सांगड़ की तरफ अगर आप आ रहे हैं या स्पेशली आप जुनेजो की हवेली देखना चाह रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप किसी के साथ आएँ। तो इस तरफ हम जब भी आते हैं तो हमारे साथ सरफिदा और सरफिदा के वालिद साहब होते हैं। सरफिदा के वालिद साहब जैसे कि उनका प्रोफेशनल जो है वो साफ़ी है और काफ़ी टाइम से वो साफ़त करते आ रहे हैं। काफ़ी सिंध के सिटीज़ में उन्होंने साफ़त की है, तो बहुत सी जान पहचान है सरफिदा के वालिद साहब की। तो उनकी वजह से हम उन प्लेसेस पर जा पाते हैं जहाँ पर जाना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि हम एक तो अनएक्सपीरियंस्ड टूरिस्ट हैं और हम पहली बार कहीं जा रहे होते हैं और एज का डिफरेंस भी काफ़ी होता है। तो फिर हमें सरफिदा के वालिद साहब की काफ़ी सपोर्ट होती है और फिर हम उनके ज़रिए हम जाते हैं और उनके दोस्त होते हैं। कभी कभी तो जो लंच या डिनर होता है वो भी सरफिदा के वालिद साहब के जो दोस्त होते हैं वो हमें करवाते हैं। हम मिलेंगे आगे हम दिखाएंगे। अभी आगे जैसे कि अभी हम सांगड़ पहुँचे हैं, ये सांगड़ का शहर है, क्योंकि दलोर से हमें सरफिदा और सरफिदा के वालिद साहब ने ज्वाइन किया था और अभी हम सांगड़ पहुँच गए, ठीक है। सांगड़ से आगे हमें मिलने वाले हैं बुकटी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनकी कास्ट बुकटी थी, जो हमें आगे ज्वाइन करेंगे और वो हमें जुनेजो की हवेली तक लेकर जाएंगे। तो ये एक चुटियारो डैम का एक हिस्सा है, आप चुटियारी डैम भी इसको कहते हैं, उसका हिस्सा है। और हम अभी आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं और आगे की तरफ हम जा रहे हैं। तकरीबन आपको सांगड़ से 40 किलोमीटर पड़ेगी जुनेजो की हवेली, बकार लेक, और 40 किलोमीटर आगे आपको और मज़ीद जाना पड़ेगा। और ये अभी हम बकार लेक की तरफ जा रहे हैं एग्जैक्टली। और यहाँ से आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। 2 रास्ते हैं, दोनों कच्चे हैं, लेकिन एक रास्ते पर धूल मिट्टी कम है, लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं तो ये काफ़ी कच्चा है, धूल मिट्टी वाला रास्ता है। और हमारे पास 125 थी और सरफिदा के साथ जो उनके दोस्त थे, उनके वालिद साहब के, उनके पास CD70 थी, तो वो पीछे थे। हमें लगा कि वो पीछे थे, लेकिन वो पीछे नहीं, उन्होंने रूट चेंज कर लिया था और वो दूसरे रूट से आ रहे थे। हम आगे आगे इसी रूट से चल रहे थे, क्योंकि हमें था कि अगर वो आगे चलेंगे तो वो हमें जो है ना मट्टी कर देंगे। तो फिर हम आगे निकले काफ़ी आगे और हमने उनको पीछे छोड़ दिया। तो ये है बकार लेक, और ये एक पूरी लेक है, काफ़ी खूबसूरत सी, काफ़ी अच्छा व्यू आप देख सकते हैं।
और इसके बिल्कुल अपोजिट है एक रिज़ॉर्ट बना हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग आए भी हुए थे गाड़ियों में और शायद उन्होंने स्टे किया हुआ था। तो ये जो रास्ता है अभी बन रहा है और ये जो सीधा रास्ता जुनेजो की हवेली तक जाएगा, लेकिन बीच में आबादी आएगी, तो हो सकता है उस आबादी से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जाने के लिए। तो फिर यहाँ से आपको बोट पे चढ़ना पड़ेगा। ये जो बोट आप देख रहे हैं डिफरेंट बोट्स खड़ी हुई हैं और इन सब के चलाने वाले अलग अलग होते हैं। तो इन बोट के ज़रिए आपको 20 मिनट्स का रास्ता जो है बोट के ज़रिए करना पड़ेगा, राइड करनी पड़ेगी और फिर आप जाकर जुनेजो हवेली पहुँचेंगे। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशॉट की वीडियो बनाई सरसफ़र के साथ। ये हमारे टीचर हैं, मेरे टीचर, जो कि इन्होंने हमें 4 क्लास से लेकर 5 क्लास से लेकर 8-9 क्लास तक पढ़ाया था। अभी भी हमारे टीचर हैं। तो और फिर यहाँ पर जो एक भाई है वो पूछने आए कि भाई बोट पे चलना है, तो हमने बोट वाले से पहले बात कर ली थी। और ये है रिज़ॉर्ट जो मैंने आपको बताया, काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा है और सामने ये लेक और रिज़ॉर्ट, और यहाँ पर आप आके रह भी सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सामने एक ये रिज़ॉर्ट है जज़ीरा, ये छोटा सा है, करीब भी है और लेकिन हम जा रहे हैं तो काफ़ी दूर, एक जज़ीरे की तरफ, काफ़ी दूर है। आप चलेंगे आपको नज़र आएगा। और इसके बराबर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैंने यहाँ पर राइड पे आप बैठ भी सकते हैं। आपको यहाँ पर चाय भी सर्व हो सकती है क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ता है बोट का। अब यहाँ पर ये सीन ये होता है कि जैसे कि रक्षा के टाइम होता है ना, एक बंदा जाएगा तो फिर दूसरे बंदे की बारी आएगी। तो यहाँ पर बोटिंग में भी ऐसे ही है, एक बंदा जाएगा वो वापस आएगा तो उसके बाद दूसरा बंदा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ सीन ये हुआ कि हमने एक बंदे से बात कर ली थी कि हमें जाना है, उससे पैसे वगैरह की बात हो गई थी, डील हो गई थी। तो फिर ये हुआ कि उस बंदे की बारी नहीं थी, बारी किसी और की थी और फिर जुम्मे का दिन था। तो वो बार बार ये कह रहा था कि भाई मैं जुम्मे की नमाज़ से पहले नहीं जाऊँगा, मुझे नमाज़ पढ़नी है, 2 जुम्मे मुझे मिस हो गए और ये जुम्मा मुझे ज़रूर पढ़ना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद हम भी वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके हमने वेट किया, तकरीबन 1 घंटा हमारा यहाँ पर वेस्ट हुआ, ठीक है। और जिस बंदे की बारी थी एक्चुअल में वो बंदा नहीं था, ये बंदा हमें कटा रहा था, ये बंदा बार बार ये कह रहा है नमाज़ पढ़नी है, ये करना है। हमने कहा ठीक है भाई, आप नमाज़ वगैरह पढ़ लें, हम भी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम आपके साथ रिज़ॉर्ट की तरफ, मतलब उस हवेली की तरफ चलेंगे। तो वो भी बंदा कह रहा है ठीक है। तो फिर नमाज़ हुई। हमने इससे पहले अभी हम जाएंगे फ़िशिंग करने की, जैसे अब यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर रहे हैं, हमने वीडियो वगैरह बनाई। तो फिर हम यहाँ से फिर जाएंगे थोड़ा वो डैम देखने, वो वहाँ पर कुछ फ़िशिंग करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम फ़िशिंग करें, फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है। और फिर हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जिस बंदे की बारी थी वो बंदा आ गया और वो उसको कहने लगा कि आपने इन लोगों को क्यों बिठाया हुआ है और आपने कैसे इससे बात की इन लोगों से, बारी तो मेरी है, तो पहले मैं जाऊंगा, तो आपके ये जो बंदे हैं ये भले बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद आप इन बंदों को लेकर जाना। तो फिर हमारा वैसे ही टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया था, हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ से शाम होने से पहले निकलना था। क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया कि ये जो इलाका है बुकटियों का गांव है और यहाँ पर छीना झपटी दिन दहाड़े होती है। और फिर हमारे पास एक ही बाइक थी और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई सीन हो हमारे साथ। तो बुकटी ने खुद कहा था कि हमें हवेली से शाम से पहले वापस निकलना है और इस इलाके से शाम से पहले निकलना है। तो हमारी कोशिश ये थी। तो यहाँ तक अभी हमारे तकरीबन 2 बज रहे थे। 2 बजे हमने यहाँ पर ये विज़िट किया, 2 बजे नमाज़ पढ़ी और 3 बजे 3:30 बजे हमें यहाँ से निकलना था। तो नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद वो बंदा आया और उस बंदे की थोड़ी बहस हुई उस दूसरे बंदे के साथ। तो फिर हमने उसको बुलाया कि भाई अगर तुम्हारी बारी नहीं थी तो आपने हमें वेट क्यों करवाया, आप उसी बंदे को बुला लेते, उसको बोलते भाई इनको लेकर जाओ, आपको पैसे कमाने के लिए आपको ये करना पड़ा। बहरहाल हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद हमने उस बंदे से बात की और उसको हमने बोला कि आप हमें लेकर चलें।
तो उसने कहा कि मैं इतने पैसे लूँगा। हमने कहा ठीक है, जितनी उससे बात हुई हम उतनी पैसे आपको देंगे। तो हमारा फ़ाइनल हुआ था 3500 में। और अब ये जो शिप वाला है, ये बंदा सरफिदा के वालिद साहब का जानने वाला था, मतलब इनके ही गांव का था। तो जैसे मैंने बताया कि सरफिदा के वालिद साहब हमारे साथ होते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, हमें काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल मिल जाता है और काफ़ी हेल्प मिल जाती है इनके साथ। तो ये बंदा भी इनके जानने वाला निकला और फिर उसने हमें बोट का अच्छा सा सफ़र करवाया। पैसों में तो रियायत उन्होंने वही की जो हमने बात की थी, 3500 में इन्होंने डन किया। लेकिन पहले मनमानी कर रहा था कि 10 मिनट 20 मिनट तक ज़्यादा मैं आपके लिए वेट नहीं करूँगा, मतलब 50 मिनट आपके पास होंगे और 50 मिनट में आपको वापस आना है। वीडियोग्राफी वगैरह आपको कुछ नहीं करनी वहाँ पर, फ़ोटोग्राफी आपको कुछ नहीं करनी वहाँ पर, और आपको वापस आना है सिर्फ देखकर। हमने कहा भाई हम आए हैं सिर्फ वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी के लिए, और इतना जल्दी तो हम वापस नहीं आएंगे, हमें टाइम चाहिए। फिर कह रहा था मजाक कर रहा हूँ, ये वो सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये हुआ। आप भी अगर कभी आ रहे हैं तो पहले ये देखें कि बारी किसकी है। आप पूछें वहाँ पर कि भाई अभी बारी किसकी है, हम उसके साथ ही जाएंगे, ठीक है। हम किसी का वेट नहीं करेंगे, और जो भी बंदा हो जिसकी बारी हो बस आपको उसके साथ बैठ जाए। काफ़ी लोग मिलते हैं हमें, हम जैसे चढ़ रहे थे तो कुछ और भी लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे, तो वो कह रहे थे हमें भी लेकर चलो, लेकिन वो 6 थे, हम भी 5 थे और सीट सिर्फ 8 थी। तो हमने कहा भाई आप चलें, कोई मसला नहीं है, पैसे आप दें आधे, 3500 हमने दिए तो आधे आप भरें, तो फिर आप चलें। लेकिन वो 6 बंदे थे तो हमारे साथ नहीं चले। तो आप भी अगर 1-2 बंदे जा रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी और लोग मिल जाएंगे आपको जो इस बोट पे राइड करना चाहेंगे, तो आप उनके साथ शेयरिंग करके आप एक बोट राइड ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्रुप पूरा हम बैठे, लेकिन वो बुकटी साहब हमारे साथ नहीं आए। उन्होंने कहा मैं काफ़ी दफ़ा घूम चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा बोट राइडिंग कर चुका हूँ और हवेली भी काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, तो मुझे नीड नहीं है, आप होकर आ जाएं। तो हम 5 जो लोग हम अभी इस बोट पर बैठे और अभी हम जा रहे हैं जुनेजो हवेली की तरफ। और ये व्यू आप भी इंजॉय करें। हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। और फिर जुनेजो की हवेली आपको हमने पहले भी दिखाई वीडियो में, वो आप वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये बोट का राइड की जो व्यू है वो आप इंजॉय करें बकाल लेक का। हेलो भाई, जैसे कि हम ये पहुँच गए, वही को मोबाइल ठीक है। व्यू हमारी आपको डिस्ट्रिक्ट सांगड़, और यहाँ से जैसे आप सांगड़ में पहुँचेंगे तो फिर सीधा रास्ता आप जाएगा और एक बुकटी विलेज आएगा। बुकटियों का एक विलेज है, और बुकटियों के विलेज से थोड़ा और आगे आपको ये बकार लेक मिलेगी। और बकार लेक के बीच एक जजीरे में, एक आइलैंड में आपको ये हवेली मिलेगी। और जजीरा है तो जाहिर सी बात है पानी है, तो आपको बोट के ज़रिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। इस गांव में अगर आप जा रहे हैं या इस तरफ आप अगर आ रहे हैं कभी भी, तो एक चीज़ जहन में रखिए
बल्कि 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी ज़हन में। सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो सुबह के टाइम आएँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आपके साथ इस इलाके का कोई ना कोई बंदा आपके साथ होना चाहिए। अगर बुकटी है खुद तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और भी है इस इलाके का रिहायशी या लोगों को जानता हो तो वो भी लाजमी है। तीसरी बात कि यहाँ पर एक तो छीना झपटी कहा जाता है कि दिन दहाड़े छीना झपटी होती है मोबाइल की, बाइक की, तो आप यहाँ पर ग्रुप्स में आया करें। अगर आपके पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, इस इलाके का रिहायशी नहीं है, या फिर इसके अलावा अगर आप थोड़ा लेट आते हैं तो आप ग्रुप में आएँ। ग्रुप में आएंगे तो आप सिक्योर फील करेंगे। ग्रुप में ज़्यादा लोग होंगे तो मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आते वक्त ध्यान में रखनी है। लेकिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छी पॉइंट है सांगड़। इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री। सांगड़ में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं। टंडो आदम में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, आपको खिपरो की तरफ, आपको अशलो थर की तरफ, और इसके अलावा सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि बकाल लेक में। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ ये हवेली नहीं, इसके बराबर में बकाल लेक में हुर की एक बेस थी जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके अपोजिट में बनाई गई थी, उनको रिटेलिएट करने के लिए। ये भी एक विज़िटिंग पॉइंट थी जो कि हम फिर कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम जाएंगे और हम आपको भी दिखाएंगे, और आप भी अगर कभी जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर विज़िट करें। अब ये जो हवेली है ये चुटियारो डैम की एक बकाल लेक, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर मौजूद एक जजीरा है और आपको बोट के ज़रिए जाना पड़ेगा। तो 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे बोट के ज़रिए वहाँ पर जाने के लिए, अगर आप स्लो जा रहे हैं। और दूसरा, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बोट का यूज़ कर रहे हैं तो आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। तो नॉर्मली जो चार्जेस हैं वो 4000 से 5000 तक है, और अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला है वहाँ पर तो आपसे कुछ रियायत भी हो सकती है, आपसे वो कुछ रियायत कर सकते हैं।
और इस हवेली को जो डिस्ट्रॉय किया था वो उनके ओनर ने खुद डिस्ट्रॉय किया था, जो उनके ओनर थे फैज़ मोहम्मद जुड़ेजो। रीज़न ये था कि उस वक्त अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री पता हो कि जब ब्रिटिश यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो ब्रिटिश ज़्यादातर उन प्लेसेस को प्रेफर करते थे जो पोर्ट के बराबर, जो शहर से बाहर हों और पोर्ट के या किसी लेक के, किसी समुद्री जो है पानी के बराबर में हो, ठीक है, बैंक की जो तरफ होती हैं जगहें, तो उनको प्रेफर किया करते थे और वहाँ पर अपने अड्डे बनाते थे या फिर अपने हेड क्वार्टर बनाते थे। तो ये जो जुनेजो की हवेली है ये भी एक लेक में थी, एक मेन लोकेशन पर थी जहाँ से ये काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों को सर्वेलेंस कर सकते थे। इसके अलावा जो है अपनी बेस यहाँ पर बना सकते थे। तो फिर जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस जुनेजो हवेली को अपना हेड क्वार्टर बनाएंगे तो फैज़ मोहम्मद ने खुद इस हवेली को डिस्ट्रॉय किया था। इसकी जो छतें हैं, इनके दरवाजे हैं, विंडो है, इवन इसमें जो कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, हमने आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है कि इसमें एक टाइल लगी है, उन टाइल्स को भी यहाँ से निकाला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद की थी ताकि ये रहने के काबिल ना बने। तो ये कुछ हिस्ट्री जो कि जुनेजो हवेली के बारे में है। किताबों में मैंने जो मेरे पास हिंदी की कुछ हिस्ट्री की किताबें हैं, उनमें जुनेजो की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई नहीं लिखी हुई। पाकिस्तान हिस्ट्री में जो प्रेसिडेंट थे जुनेजो, उनके अलावा और किसी भी इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये जो हिस्ट्री है काफ़ी अननोन है, ढूंढने से आपको कुछ मिलेंगी लेकिन ज़्यादातर ये आपको हिडन ही मिलेगी। तो इस जेम को आप विज़िट करें, घूमें, आएँ और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है या सिंध की जो गवर्नमेंट है इस प्लेस को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करें या इसको रेनोवेट करने की कोशिश करें ताकि मज़ीद टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और इसको विज़िट करें और काफ़ी इकनॉमी जो है वो जनरेट हो सकती है यहाँ पर आने से। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये जुनेजो हवेली नहीं है, यहाँ पर बकाल लेक है, यहाँ पर फ़िशिंग पॉइंट है और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि जुनेजो की माड़ी, क्योंकि इसके बराबर में जुनेजो की माड़ी भी है, वहाँ पर हम नहीं गए थे क्योंकि हमने सिर्फ ये जगह देखनी थी तो हमने ये जगह देखी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। रिज़ॉर्ट भी है, रहने के लिए रिहाइश भी है। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहे हैं, लेकिन जब तक आप जाएंगे तो ये रोड इंशाल्लाह बन जाएंगे और आप काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे।
बना पजार दा जानी यो भाई हरु गुरु पंकारी उठो पड़ी ते पंज सामान जानी यो बेसुआ है उठो हां अरे यार फिश तो वही हूं तो जम्मू अभी हमने लंच कर लिया है और अभी हम हैं बुगटियों के गांव में। ठीक है, नवाब अकबर बुगटी आपने सुना होगा और उनके ये इस गांव के सरदार हैं, मतलब उनके जो बेटे हैं वो इस गांव के सरदार हैं। और हम बुगटियों के गांव में अभी हमने लंच कर लिया है फाइनली, और यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलेंगे हैदराबाद वापस, और 9 बजे इंशाल्लाह हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे। तो मेहमान नवाजी हमेशा की तरह सांगड़ के जो लोग हैं बहुत अच्छी करते हैं और हमेशा हमें जो ना मतलब शौक़ कर देते हैं कि ये किस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। गाँव में मेहमान नवाजी अभी भी ज़िंदा है, हॉस्पिटलिटी अभी भी ज़िंदा है, लोगों की दिलों में मोहब्बतें अभी भी ज़िंदा है। लेकिन शहर में इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता। व्यू आप एंजॉय देख सकते हैं, किस तरह का व्यू है आपके सामने। ये इनकी अपनी लेक है डंड, और मैं इनकी औताक आपको दिखाता हूँ। ये है इनकी औताक, कितनी सिंपल सादा सी औताक, जो अभी यहाँ पर हमने खाना खाया। और लेकिन इनके दिल देखें, मकान कच्चे हैं लेकिन दिल इनके बहुत बड़े। खाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस दलोर की तरफ, और सरफिदा के वाले साहब ने को कहा था कि अब हम स्लो जाएंगे, लेकिन फिर स्लो मज़ा नहीं आता ना बाइक चलाने में। तो अभी हम जा रहे हैं दलोर की किसी होटल में हम बैठेंगे, वहाँ पर चाय पियेंगे, और फिर चाय पीने के बाद हम सरफिदा और सरफिदा के वाले साहब को अलविदा कहेंगे, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। फिर वहाँ से हम निकलेंगे अकेले, जैसे आए थे 3, और वैसे ही हम 3 लोग वापस जाएंगे। अभी हम पहुँचे हैं दलोर, और दलोर में थोड़ा यहाँ पर सरफिदा वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमने 100 की स्पीड मारी है तो वो पीछे रह गए। और यहाँ पर अभी हम चाय पियेंगे। हाँ, कौन सी चाय पियोगे? कहवा भी बनाते हैं इधर। हाँ देखना। हाँ बनाओ ना, फिर हमारा बंदा बनाएगा। पियो। वेरी गुड। ठीक है, तो सरफिदा वाले आ रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लें, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे हैदराबाद। वी हैव स्टिल 68 kilometers towards Hyderabad, and now we are having tea at Dalor Hotel. What's the name of the hotel? It is not written here, so it's anonymous. It's not officially a chapra, because it has proper building. So tea looks fantastic. I don't know how is the taste of this tea. Let's taste the tea. गोठी जी टी है, जैसे जिन गोठन मिठाई मिलती है ना सारे गोठन में। So enjoy the evening.
It's the evening at Dalore, and you can see the beauty of this city and village. The birds there and the tea. तो जी अभी हमने सरफिदा और उनके वालिद साहब को किया अलविदा, और इंशाल्लाह दोबारा कभी भी हम सांगड़ की तरफ आएंगे या टंडो आदम की तरफ आएंगे तो सरफिदा के वालिद साहब के साथ दोबारा मुलाकात होगी, और फिर दोबारा हम किसी और स्पॉट की तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी हमें ऐसा ही प्रोटोकॉल मिलेगा जैसे यहाँ पर मिला प्रोटोकॉल इंशाल्लाह। लेकिन वैसे भी सरफिदा के वालिद साहब हमारे पास हैदराबाद में आते हैं तो मुलाकात होती है। सरफिदा तो वैसे ही हमारे साथ होते हैं। तो बाय द वे काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया और एक बेहतरीन सफ़र गुज़रा हमारा। और वैसे हमारा ये डिसाइडेड था कि अगर हम ज़्यादा ग्रुप में जाते हैं तो 1 नाइट स्टे करेंगे, 1 नाइट स्टे करेंगे सरफिदा के घर, मतलब उनके उताक में जहाँ पर हमने पहले भी स्टे किया था टंडो आदम में। लेकिन फिर थोड़ा प्लान चेंज हो गया और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम एक ही दिन में वापस आएंगे। तो इसलिए हम सुबह के टाइम निकले थे और फिर हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इतना जल्दी वापस आएंगे। तो अभी देखें जैसे कि सूरज जो है अभी भी ऊपर है और ग्रूब हो रहा है, और अभी हम दलोर भी क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम टंडो आदम की तरफ मतलब पहुंचने वाले हैं। टंडो आदम ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। तो टंडो आदम से फिर जो है ना तकरीबन 40 किलोमीटर का या 50 किलोमीटर का रास्ता है हैदराबाद। तो इतना जल्दी हम वापस आएंगे सोचा नहीं था। तो ये टंडो आदम का फाइनली गेट, यहाँ से टंडो आदम से हम निकल रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं अभी ओडेरोलाल की तरफ। तो देखें ग्लासेस की हालत, अभी हम स्पीड मारकर आए और ये मच्छर मेरे ग्लासेस से टकराए, बेचारे शहीद हो गए। ठीक है, बड़ी बुरी हालत है, कपड़े भी ख़राब हो गए। तो अभी हम पहुँचे हैं ओडेरोलाल। लास्ट जिस होटल में हमने चाय पी थी और थोड़ा थक गए तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगे क्या। दोस्त बहाने बनाने दो, अकेले निकल जाया करो। बस यही कुछ साल हैं जिंदगी जीने के,